महायुद्ध में यूक्रेन का किस तरह से इस वक्त 21वें दिन भी लगातार लोहे लोने का अभियान तैयार है, वो आपको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। साथ ही दिखाएंगे वो वीडियोस जो यूक्रेन की तरफ से दावों के तौर पर दिखाया जा रहा है कि कैसे रूस की सेना को वो ध्वस्त करते हुए नजर आ रही है। लेकिन रूस भी कम नहीं है। रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को उसने टारगेट किया है और बड़ी तबाही इस वक्त की है उसने इस वक्त यूक्रेन में। लेकिन जानकारी ये कि बहुत बड़ी खबर आ रही है इस युद्ध से संबंधित। बड़ी खबर ये कि यूक्रेन की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें दावा ये हो रहा है कि उनकी फौज ने रूस के एक और मेजर जनरल को मार गिराया है। मेजर जनरल का नाम ओलेव मित्येव बताया गया है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 13 मेजर को मारने का दावा किया है। वो 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर थे। 21 दिनों के युद्ध में रूस के ये तीसरे मेजर जनरल हैं जिनकी मौत की खबर इस लड़ाई में आई है। तो बड़ा झटका देने की कोशिश की जा रही है। दोनों मुल्क कभी ना कभी कोई ऐसा दावा करते नजर आते हैं जिससे दूसरा जो मुल्क है वो कमजोर महसूस करे। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये कि यूक्रेन की मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का दावा है कि उनकी फौज ने रूस के एक और मेजर जनरल को मार गिराया है। मेजर जनरल का नाम ओलेव मित्येव बताया गया है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 13 मेजर को मारने का दावा किया है। वो 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर थे। 21 दिनों के युद्ध में रूस के ये तीसरे मेजर जनरल हैं जिनकी मौत इस लड़ाई में हुई है। और युद्ध के 21वें दिन यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक कहना है कि रूस को ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने 13,500 रूसी सैनिक मार गिराए हैं और रूस के 81 विमान मार गिराने का भी दावा हुआ है। रूस के 95 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। रूस की 404 टैंक यूनिट नष्ट हुई हैं। रूस की 150 तोप तबाह की गई हैं। रूस के 64 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह हुए हैं। रूस की ये जानकारी मिल रही है कि 1279 बख्तर बंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। रूस के 640 दूसरे सैन्य वाहन तबाह हुए हैं। इधर 9 रूसी ड्रोन नष्ट होने की भी जानकारी है। रूस की 3 नाव भी भारी तबाही का शिकार हुई है और रूस के 60 फ्यूल टैंक नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से वो ये है। और बड़ी खबर इस वक्त पंजाब में हार पर कांग्रेस में खलबली मच गई है। सोनिया की कांग्रेस सांसदों से बात हुई है और जानकारी ये कि पंजाब के सांसदों ने आरोप लगाए हैं। ये आरोप क्या है उस पर भी सिलसिलेवार तरीके से जानकारी बताएं कि हरीश चौधरी को इस हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। सिद्धू जाखड़ पर भी बरसे हैं सांसद और ये बताते हुए कि किस तरह से हार का ठीकरा इन लोगों के सर होना चाहिए। हार के लिए हरीश चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है सांसदों ने। और पंजाब में हार पर कांग्रेस में खलबली की जानकारी। हालांकि जिस तरह से चुनावी नतीजे 5 राज्यों में आए हैं वैसे ही आप देखिए पहले जहां G23 के नेताओं की बैठक हुई और अब देखिए पंजाब के सांसदों ने सोनिया गांधी को बताया है कि हरीश चौधरी ही जिम्मेदार हैं इस हार के। सिद्धू और जाखड़ पर भी वो सांसद बरसे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये सांसदों के नाम भी जरा बताइए और क्या क्या कहा गया है इस बारे में बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद भवन में जो पार्टी का कमरा है उसमें लोकसभा के सांसदों को बुलाया था। उसमें परनीत कौर भी हैं, मनीष तिवारी भी थे, गुरजीत औजला भी थे, रवनीत सिंह बिट्टू भी थे। ये सारे जो लोकसभा के सांसद हैं पार्टी को वो इकट्ठा हुए थे। और जब सोनिया गांधी ने हार के कारणों के बारे में पूछा तो कई स्पेसिफिक आरोप लगाए गए। उसमें सबसे ज्यादा निशाने पर नवजोत सिंह सिद्धू थे जिनको लेकर परनीत कौर सहित तमाम जो नेता थे, मनीष तिवारी, तमाम नेताओं ने उनकी कार्यशैली, उनके बयानों को जिम्मेदार ठहराया। और हरीश चौधरी जो प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए जिसमें टिकटों में हेरा फेरी। और कुछ सांसदों ने तो ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने भाई भतीजावाद या अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिए और पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही सुनील जाखड़ ने जो हिंदू सीएम की बात कह दी थी कि बहुत सारे लोग हमको चाहते थे, विधायकों ने तो मुझे सीएम बनाने के लिए कहा था, उसको भी माना गया जिम्मेदार कि कहीं हिंदू वोटरों के पार्टी को छोड़ने के पीछे ये बयान तो जिम्मेदार नहीं था। तो इस तरह से कई सवाल उठाए गए। सोनिया गांधी ने सारी बातों को सुन करके कहा है कि पार्टी में बदलाव की शुरुआत कर दी गई है। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा ले लिया गया और अब पार्टी का जो गठन होगा उसमें आप सबकी राय को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन अब लकीर पीटने से फायदा क्या होगा अरुण, ये भी अपने आप में अहम है। और इस बीच एक और खबर यूक्रेन से आ रही है।
यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा, रूस के हमले को नाकाम करने का दावा किया गया है। खार्किव में रूसी हमला नाकाम होने की जानकारी आ रही है। कीव पर रूसी मिसाइल हमला नाकाम करने की इंफॉर्मेशन इस वक्त, रूसी मिसाइल गिराने का दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया जा रहा है। एयर डिफेंस का मिसाइल गिराने का दावा हो रहा है। यूक्रेन की सेना का ये बहुत बड़ा दावा है जिसमें रूस के हमले को नाकाम करने का दावा किया गया है। और खार्किव में रूसी हमला नाकाम हुआ है। कीव पर रूस का मिसाइल अटैक नाकाम हुआ है। रूसी मिसाइल गिराने का दावा हुआ है। और कीव वो जगह जहां पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन की न सिर्फ राजधानी है, बल्कि अगर कीव को पूरी तरह से तबाह कर लिया जाता है रूस की तरफ से, तो ये समझ लीजिए कि कामयाबी अब हो ही गई है रूस की। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थितियां बनती नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, यूक्रेन की तरफ से ये जरूर दावा किया गया है कि रूसी मिसाइल उन्होंने गिराई है, और वो मिसाइल है जो कीव को टारगेट की गई थी। एयर डिफेंस का मिसाइल गिराने का दावा, और इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए, यूक्रेन जो भी दावे कर रहा है वो कोशिश कर रहा है कि उन दावों को ज्यादा सही तरीके से समझने के लिए हम उन तस्वीरों को, वीडियो को भी शेयर करें जो यूक्रेन बार बार कर रहा है। पुतिन अपनी सेना को लेकर परेशान है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस के टॉप कमांडर्स को खत्म करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक टीम लगाई हुई है। खार्किव में रूसी हमला नाकाम हुआ है, जानकारी ये मिल रही है। महायुद्ध में यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा ये देखिए तस्वीरों के